Runs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. ऋषिकेश में शिवरात्रि से एक दिन पहले उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, बम बम भोले जयकारों से गुंजा ऋषिकेश कांवड़ यात्रा सुरक्षित संपन्न कराना बना चुनौती। रुड़की में बाइक सवार ने ट्रैक्टर बोगी में मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। अवैध निर्माणों को लेकर एमडीडीए का कड़ा प्रहार, रब बिथुवाला और मसूरी में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई, डीसी तिवारी के आदेश पर हुई कार्रवाई। ऋषिकेश में ध्वनि प्रदूषण से लोग परेशान, साइलेंसर निकाली बाइक पर कर रही ध्वनि प्रदूषण, लोगों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। और मसूरी में अधिकांश सड़कों की स्थिति बदहाल, सड़क पर बने गड्ढे से लोगों का चलना मुश्किल, पिछले 5 से 6 वर्षों से सड़क की स्थिति खराब। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उत्तराखंड सब एरिया डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर राम सिंह थापा ने भेंट की। इस दौरान गढ़ी कैंट क्षेत्र के नवनिर्मित हरबंस कपूर कम्युनिटी हॉल की एसओपी तैयार करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही 26 जुलाई को आयोजित होने वाले विजय दिवस कार्यक्रम की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक के दौरान बीरपुर स्थित बनिया बाजार में बरसात के कारण उत्पन्न जलभराव की समस्या और उससे प्रभावित 27 से अधिक परिवारों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। इसके अतिरिक्त मसूरी के लंढौर कैंट क्षेत्र में पार्किंग और सीवरेज की समस्या को लेकर चर्चा की गई। मंत्री जोशी ने कहा कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए शीघ्र ही कैंट बोर्ड के साथ एक संयुक्त निरीक्षण कर समस्या का समाधान किया जाएगा। और रुड़की में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल कोटवाल आलमपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने आगे जा रही ट्रैक्टर बोगी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ट्रैक्टर बोगी को टक्कर मारने की यह घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया है कि मृतक की पहचान शेखर निवासी शेरपुर खेलमऊ गांव के रूप में हुई है। उन्होंने बताया है कि मृतक बाइक पर सवार होकर फैक्ट्री में काम पर जा रहा था। कोटपाल आलमपुर गांव के पास पहुंचने पर शेखर की तेज रफ्तार बाइक ने आगे जा रही ट्रैक्टर बोगी को टक्कर मार दी। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सपने को साकार करने पे एसएसपी मणिकांत मिश्रा की पहल देखने को मिल रही है। जहां सीएम धामी के अपराध मुक्त राज्य सरकार बनाने के सपने को साकार कर रहे एसएसपी मणिकांत मिश्रा। उधम सिंह नगर पुलिस का गौ तस्करों पर कड़ा प्रहार जारी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा गौ तस्करों के मंसूबों पर फेर रहे हैं पानी। इच्छा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, तस्करों ने की थी गौवंश की हत्या। सीसीटीवी के माध्यम से 3 तस्करों की हुई थी पहचान और पुलिस टीम ने योजना बनाकर तस्करों को घेरा। तस्करों ने पुलिस पर झोंकी फायर, जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में लगी गोली, घायल तस्कर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। गौ तस्करों और गौ हत्या किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी बर्दाश्त, एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा। पुलिस इस दिशा में पूरी सक्रियता और प्रतिबद्धता के साथ कर रही काम। एसएसपी ने पुलिस टीम को दिया 10,000 रुपए का इनाम। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त एवं अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पूर्व किच्छा थाना क्षेत्र में एक गौवंश की हत्या कुछ गौ तस्करों के द्वारा की गई थी। इस पर संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत कर उसके सफल अनावरण के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से घटना में शामिल 3 अभियुक्तों की पहचान की गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए। इसी क्रम में आज मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई कि पिपलिया मोड़ के पास पूर्व की गौकशी की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों के द्वारा एक गौवंश को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। किच्छा प्रभारी निरीक्षक के द्वारा इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की गई, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए
इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस के जवाबी फायर में इन दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इन घायल अभियुक्तों को, जिनका नाम काफिल और अजीम है, जो सिरौली कला के रहने वाले हैं, गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। उपचार के उपरांत इनसे पूछताछ से यह पता चला कि बंगाली कॉलोनी की घटना में इनके साथ एक अन्य अभियुक्त मोनिस भी शामिल था। कफील पूर्व में भी हत्या एवं गौकशी के मुकदमे में और अजीम चोरी एवं गौकशी के मुकदमे में जेल जा चुका है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मेरे द्वारा इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी की अधिकांश सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। ऐसे में आए दिन दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। वही बात की जाए झड़ी पानी कोलूखेत मार्ग की, तो इस मार्ग में आए दिन कोई न कोई वाहन सवार चोटिल होता रहता है। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। इस मार्ग से अधिकांश स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। इस बारे में कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मार्ग की सूध नहीं ली है। बरसात में यदि मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो जाता है तो लोग इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछले 6 वर्षों से ये मार्ग क्षतिग्रस्त है। न तो पूर्व की सरकार और न ही वर्तमान सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 5 से 6 वर्षों से इस सड़क की स्थिति खराब है। सरकार यदि सड़क नहीं बना सकती है तो कम से कम यहाँ के गड्ढे भरवा दे ताकि कोई दुर्घटना न हो। इस मार्ग से आने के लिए उन्हें कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें इसी रास्ते से आना पड़ता है। यहाँ पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि स्कूटी का टायर इसमें फंस सकता है। सर, रूट की स्थिति तो बहुत निंदनीय है, बहुत खराब है। जगह जगह पे गड्ढे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि रूट का हाल कैसा हो रखा है यहाँ पे पीछे पे। और कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ी स्लिप भी हो जाती है, क्योंकि आमजन जो लोकल के हैं मसूरी के आने जाने वाले लोग, उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम लोग कई बार जाते हैं देहरादून के लिए, कई चीज़ें काम पड़ता है हमारा, तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं कई बार वो भी शॉर्ट का इस रूट ये पकड़ते हैं कई बार जल्दी वो करने के लिए, तो फिर उसमें भी उनको भी प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा।
और आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चोरों को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि थाना हल्द्वानी क्षेत्र में बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं का खुलासा करने के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल से तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर चोरों ने चोरी की घटना का जुर्म कबूल किया है। चोरों की पहचान आशीष, हिमांशु और हसन के रूप में हुई है। वहीं सराहनीय कार्य के लिए एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। हल्द्वानी क्षेत्र में कुछ बाइक की चोरी होने की सूचना हुई थी, तो इसमें पुलिस ने अपना सर्विलांस शुरू किया। कुछ सीसीटीवी देखे और कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसके माध्यम से एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो पुलिस की नजर में आया और पुलिस ने जो अपना सर्विलांस मजबूत करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से जो है 2 और अन्य लोगों के बाइक चोरी होने की सूचनाएं मिली और तीनों बाइक बरामद हुई। इसके साथ में इस गैंग में 2 लोग और मिले हुए थे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इससे सारे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक उधम सिंह नगर रहने वाला है और 2 नैनीताल जनपद के रहने वाले हैं। ये जो कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा जो टीम ने कार्य किया है इसके लिए मेरी तरफ से टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95206 25934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण को लेकर एमडीडीए ने कड़ा प्रहार किया है। जी हां, आपको बता दें, पिथुवाला और मसूरी में किए जा रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। विसी तिवारी, सचिव बर्निया के निर्देश के और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर यह कार्रवाई हुई है। पिथुवाला में जहूर के अवैध रूप से किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण पर की सीलिंग की कार्रवाई। सहायक अभियंता विजय सिंह रावत के नेतृत्व में अवर अभियंता जितेंद्र सिंह, सुपरवाइजर राकेश मौके पर सीलिंग की कार्रवाई की है। और इस बीच मसूरी देहरादून मार्ग पर शुभम और दीवान के अवैध निर्माण को सील किया। अवर अभियंता अनुज पांडे और सुपरवाइजर ने की सीलिंग की कार्रवाई। और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांवड़ियों की भीड़ से जहां सड़कें
पैक है और लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दिन रात साइलेंसर निकालकर बाइक चलाने वाले कांवड़ियों की वजह से लोगों को ध्वनि प्रदूषण झेलकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण से लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार फोटो और वीडियो वायरल कर रहे ध्वनि प्रदूषण करने वाले कांवड़ियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि विवाद से बचने के लिए पुलिस ऑनलाइन चालान काटकर कांवड़ियों के मोबाइल पर भेज रही है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि साइलेंसर निकालकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले कांवड़ियों की भीड़ हर साल तीर्थ नगरी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ध्वनि प्रदूषण होने की वजह से स्कूल के छात्रों और अस्पताल में भर्ती मरीज को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में अवैध निर्माण का मामला अब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने पर ऋषिकेश में कुछ होने वाला है बड़ा, जहां अवैध निर्माणों पर आ सकता है कुछ बड़ा निर्णय। एमडीडीए भी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे तीर्थनगरी निवासी। गंगा नगर में भी अवैध निर्माणों को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका। भरत विहार में भी अवैध फ्लैटों को लेकर जल्दी उच्च न्यायालय में याचिका दायर। अवैध निर्माणों पर एमडीडीए सख्त, एमडीडीए की अपील अवैध निर्माण करने से बचे। न्यायालय के आदेशों पर अवैध निर्माणों पर होगी बड़ी कार्रवाई। वीसी तिवारी ने कहा, पंचायत चुनाव के बाद ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर होगी बड़ी कार्रवाइयां, सचिव परनिया ने कहा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश में आवास विकास में अवैध निर्माण का मामला अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब मामला ये सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ऋषिकेश के आवास विकास में अवैध निर्माण का मामला हाई कोर्ट से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने पर ऋषिकेश में कुछ बड़ा होने वाला है। अवैध निर्माणों पर आ सकता है कुछ बड़ा निर्णय। एमडीडीए भी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। तो अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे तीर्थ नगरी निवासी, और ऐसे में अब गंगानगर में भी अवैध निर्माणों को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है, जहां भरत विहार में भी अवैध
फ्लैटों को लेकर जल्द ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर। अवैध निर्माणों पर एमडीडीए सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, आवास विकास में जो अवैध निर्माण है, अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो चुका है। क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? हाँ सपना, यहाँ पर आवास विकास कॉलोनी यहाँ पर दो पक्षी आपस में उलझ गए और इसको लेकर जनहित याचिका यहाँ डाली गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, और लगातार जो आदेश है उसका एमडीडीए पालन भी कर रहा है, कुछ ध्वस्तीकरण भी हो रहा है और भी ध्वस्तीकरण होना है, लेकिन उसमें से एक पक्ष जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वहां पर अब सुनवाई होनी है, नोटिस जारी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वही एमडीडीए की पूरी पैनी नजर है कि उसका यही स्पष्ट रूप से कहना है, एक तो यहाँ से जितने भी तीर्थ नगरी के मामले लगातार अवैध निर्माणों को लेकर निकलते रहते हैं, शिकायतें होती रहती हैं, लगातार मामले उच्च न्यायालय तक जाते हैं और मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। तो उनका यही कहना है, एक तो अवैध निर्माण से लोग बचे और जो आलय के निर्देश आ रहे हैं, निर्णय आ रहे हैं, उस पर एमडीडीए बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। लगातार ये चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार यहाँ पर आवासीय नक्शा पास कराकर लगातार फ्लैट बना रहे हैं, वो भी गलत है। तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम फंस सकता है। अभी एक और कहें तो एक और जनयाचिका गंगानगर के लिए लगी हुई है, उसकी सुनवाई 18 तारीख को यहाँ पर होनी है। और भी गंगा बिहार क्या कहते हैं, यहाँ भरत बिहार जगह है, वहां पर ऐसे फ्लैट्स बन गए हैं, वहां पर भी जनता। तो कई मामले ऐसे हैं और ये स्थिति बनती जा रही है कि अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ ऋषिकेश में होने वाला है और पंचायत चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एमडीडीए भी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में बन गया है, क्योंकि लगातार एमडीडीए को यहाँ पर अवैध निर्माणों की शिकायतें लगातार आ रही है। बिल्कुल, एमडीडीए जो है वो सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। कमल, आप बताएं कि क्या जो अवैध निर्माण है उनकी सूचियां तैयार कर ली गई है? एमडीडीए ने क्या उनकी कोई सूची बनाई है? हाँ सपना, लगातार जिस हिसाब से शिकायतें आती रहती हैं और जो निर्माण होते रहते हैं, फिर उनके मानचित्र मंगाए जाते हैं एमडीडीए में और देखा जाता है कि जो मानचित्र इसके अनुरूप नहीं बने हैं उससे ज्यादा बना दिया गया है, क्योंकि मानचित्र कम होता है उससे कहीं अधिक बनाया जाता है, तो वो अवैध निर्माण में गिना जाता है। तो लगातार कार्रवाई चलती भी रहती है। कुछ ना कुछ अब पंचायत चुनाव आ गया, थोड़ी ड्यूटियां लोगों की वहां पर लग गई है। 24, 28 और 31 को यहाँ पर काउंटिंग है और मुझे लगता है जिस हिसाब से एमडीडीए कह रहा है कि 1 तारीख के बाद जब ये सब लोग जिनकी ड्यूटियां लगी है वापिस आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होंगी और मामला जो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जो भी वहां का निर्णय होगा उसमें भी एमडीडीए पीछे नहीं हटेगा और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखें। और आगे बढ़ेंगे, जहां सावन के एक दिन शिवरात्रि के पहले ऋषिकेश में लगातार कांवड़ियों की संख्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, सावन की शिवरात्रि से एक दिन पहले ऋषिकेश में लाखों की संख्या में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ चुकी है। डाक कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़ियों के बम बम भोले जयकारों से गूंजा ऋषिकेश। भीड़ को देखते हुए एसपी जया बलूनी और एसएसपी अजय सिंह पहुंचे ऋषिकेश। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पसीना बहाते नजर आए एसपी और एसएसपी। शामपुर रेलवे फाटक पर जाम की सूचना पर बनाई व्यवस्था। जाम और उमस के कारण बेहोश हो रहे बाइक सवार कांवड़ियों को संभालने दौड़े एसएसपी और जाम के बीच एम्बुलेंस से कांवड़ियों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। कांवड़ियों की सुगम यात्रा को लेकर एसएसपी ने अधिकारियों को दिया निर्देश और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा सुरक्षित संपन्न कराना बना चुनौती। एसएसपी अजय सिंह ने कहा, चुनौती को स्वीकार कर व्यवस्था बनाने में जुटी दून पुलिस। एसपी जया बुलोनी महिला अधिकारी होने के बावजूद दिन रात बना रही है व्यवस्था। पंचायत चुनाव के बीच कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में लगाई गई ताकत। कांवड़ मेले की समाप्ति पर पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर की जाएगी हौसला अफजाई। नीलकंठ में जलाभिषेक कर वापस जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ अधिक है। तो सावन की शिवरात्रि से एक दिन पहले ही ऋषिकेश में लगातार कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। डाक कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़ियों के बम बम भोले जयकारों से ऋषिकेश गूंज उठा है। तो भीड़ को देखते हुए भी सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर दी गई हैं और ऐसे में भीड़ को देखते हुए एसपी जया बलूनी और एसएसपी अजय सिंह ऋषिकेश भी पहुंचे हुए हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पसीना बहाते नजर आए एसपी और एसएसपी। इसके साथ ही शामपुर रेलवे फाटक पर
जाम की सूचना पर व्यवस्थाएं बनाई गई है। जाम और उमस के कारण बेहोश हो रहे बाइक सवार कांवड़ियों को संभालने दौड़े एसएसपी, जहां जाम के बीच एम्बुलेंस से कांवड़ियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। तो देखिए, सावन की शिवरात्रि के एक दिन पहले लगातार ऋषिकेश में जो कांवड़ियों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था भी कर दी गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।